तो हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम जो है यूपी ट्रिपल एससी के अंतर्गत पूछे जाने वाले सभी प्रकार के कम्पिटिटिव एग्जाम में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न इंग्लिश से आते हैं, अंग्रेजी से स्पेशली, उन प्रश्नों को आज हम देखेंगे बारी बारी करके। सभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के रहेंगे और साथ ही साथ किन्हीं ना किन्हीं महत्वपूर्ण उपयोगी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा और बने रहिए वीडियो पर। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही साथ जो है वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक शेयर करिएगा और लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। आइए चलिए बारी बारी शुरू करते हैं। आज हमने जो है 35+ MCQs उठाए हैं और साथ ही साथ जो है हम आपको हर एक प्रश्न का जो है राइट आंसर बताते चलेंगे और आप जो है अपने नॉलेज को यहाँ से चेक कर सकते हैं। वीडियो की क्वालिटी थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा क्योंकि अगर हो सकता है कि आपको सही ना दिखाई दे, तो आप 360 पर करके ज़रूर देखिएगा, ठीक है। चलिए आइए वीडियो को तुरंत शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। चलते हैं आगे बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन कहता है कि पृष्ठांकन का अंग्रेजी अनुवाद होगा। पृष्ठांकन का अंग्रेजी अनुवाद होगा तो ये इंडोर्समेंट जो है ये पृष्ठांकन का अंग्रेजी सही अनुवाद है, इंडोर्समेंट। इसको आप राइट लगा लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, एफिडेविट का हिंदी अनुवाद क्या होता है। एफिडेविट का हिंदी अनुवाद क्या होता है। जो एफिडेविट है, ध्यान दीजिएगा, एफिडेविट जो है इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा। तो एफिडेविट का हिंदी अनुवाद होता है शपथ पत्र। जैसे आप शपथ पत्र देते ना, एफिडेविट, एफिडेविट का हिंदी अनुवाद होता है शपथ पत्र। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। वाक्य में प्रयुक्त लोकोक्ति, लोकोक्ति का उचित शाब्दिक अर्थ क्या है। वाक्य में प्रयोग लोकोक्ति का उचित शाब्दिक अर्थ क्या है। तो इसमें लिखा है ताज़ा खून। क्या लिखा है, फ्रेश ब्लड, सॉरी ताज़ा खून करें, फ्रेश ब्लड। फ्रेश ब्लड का जो है लोकोक्ति है ये, और इसका उचित शाब्दिक अर्थ क्या होगा। तो फ्रेश ब्लड का होता है नया खून। क्या होता है, नया खून। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। करा के क्वेश्चन को देखिएगा। निर्देश प्रश्न 1 से 4 तक अंग्रेजी वाक्यों में सही हिंदी अनुवाद का चयन करें। अब चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि चौथा वाला, अकॉर्डिंग टू बीजक कॉस्ट वर्क आउट एट द मार्केट रेट। यहाँ इसका जो है अकॉर्डिंग टू बीजक कॉस्ट वर्क आउट एट द मार्केट रेट, मतलब इसका सही अंग्रेजी हिंदी अनुवाद क्या होगा। इसका सही हिंदी अनुवाद क्या होगा। तो इसका सही हिंदी अनुवाद है ऑप्शन नंबर बी, बीजक के अनुसार बाजार दर के हिसाब से लागत बैठती है। ये जो है ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। बीजक के अनुसार बाजार दर के हिसाब से लागत बढ़ती। बाकी सारे ऑप्शन जो इसमें गलत है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इसमें क्या है कि अरेंजमेंट्स आर बीइंग मेड टू इंश्योर टाइमली सबमिशन ऑफ रिपोर्ट। इसका हिंदी अनुवाद कौन सा सही है। क्वेश्चन नंबर 5 का हिंदी अनुवाद कौन सा सही है। देखिए इतना लंबा चौड़ा सेंटेंस लिखा है तो थोड़ा सा बड़ा ही जो है इसका अर्थ होगा। तो इसका मतलब इसमें सबसे बड़ा आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी, डी इसका राइट ऑप्शन है। इसमें रिपोर्ट समय पर प्रस्तुत करने की व्यवस्था की जा रही है, यानी डी ऑप्शन जो है इसमें क्या है, राइट ऑप्शन है। कौन सा, डी ऑप्शन जो है राइट ऑप्शन है। रिपोर्ट समय पर प्रस्तुत करने की व्यवस्था की जा रही है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। यहाँ पर लिखा था कि 4 से 6 तक हिंदी अनुवाद है। कौन सा हिंदी अनुवाद सही उसको बताइए। 6वां है, हाँ, ऑथराइजेशन लेटर विद द स्पेसिमेन सिग्नेचर ऑफ द बेयरर। इसका सही हिंदी अनुवाद इसमें से कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का सही हिंदी अनुवाद कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का सही हिंदी अनुवाद ऑप्शन नंबर ए होगा, ए। चलिए थोड़ा सा इसको हम क्लियर कर देते हैं। ऑप्शन नंबर 6 का हिंदी अनुवाद ए होगा। ए है वाहक के नमूना हस्ताक्षर वाला प्राधिकार पत्र। वाहक के नमूना हस्ताक्षर वाला प्राधिपत्र, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। 7 को भावयुक्त शुद्ध अनुमान चाहिए। देखिए भावयुक्त शुद्ध अनुमान चाहिए। आई वाज ओवरजॉयड। इस भावयुक्त शुद्ध अनुमान में आई वाज ओवरजॉयड का सही हिंदी अनुवाद क्या होगा।
आई वाज ओवर जॉयड। तो इसका हो जाएगा सी, मेरा दिल बाग बाग हो गया। वाह, इस वीडियो को भी पाकर आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। मेरा दिल बाग बाग हो गया, जैसे आप जो है कोई अच्छी चीज़ आपके साथ होती है और ये हमेशा अच्छा ही हो मैं चाहूँगा, तो आप कहते हैं ना मेरा दिल बाग बाग हो, गार्डन गार्डन हो गया। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि हिंदी प्रश्नवाचक वाक्य का उत्तर हाँ या ना में दिया जा सके तो उसका अंग्रेजी अनुवाद करते समय वाक्य शुरू करते हैं। किससे शुरू करते हैं भाई? तो ये तो किससे शुरू करते हैं? ऑप्शन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 8 है, 8 का जो है किससे शुरू करते हैं? तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस शुरू करते हैं या एक्जेलरी शुरू करते हैं, वर्ब शुरू करते हैं, और भी आगे ऑप्शन है, लेकिन इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा आपको बता देते हैं, एक्जेलरी वर्ब से शुरू करते हैं। किस शुरू करते हैं? ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे सी और डी और वो राइट ऑप्शन नहीं है। देखिए यहाँ सी और डी है, इसमें बी आपका एक्जेलरी वर्ब शुरू करते हैं, ये भी रॉन्ग है और ये भी रॉन्ग है, ध्यान दीजिएगा। इन्फिनेटिव से नहीं शुरू करते हैं और साथ ही साथ यहाँ पे फिनिट वर्ब से नहीं शुरू करते। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। और किन किन परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं? देखिए वहाँ एकदम बाकायदा लिखा हुआ है, यूपी SSSC कनिष्ठ सहायक परीक्षा, यूपी विधान भवन परीक्षा, ठीक है ना, विधान भवन रक्षक। तो ये सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो यूपी SSSC के द्वारा पूछे गए हैं कई साल लगातार। तो ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपको हम करा रहे हैं, तो आप ज़रूर इसमें जो है पूरी वीडियो ज़रूर देखिए और वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। आगे बढ़ते हैं। एजेंडा इज द सेंट हेयर विथ द हिंदी में हिंदी में होगा। एजेंडा विद द सेंट हेयर विथ के लिए हिंदी में होगा। हिंदी एजेंडा इज सेंट हेयर विथ के लिए हिंदी होगी। तो इसके लिए हिंदी क्या होगी? इसके लिए भाई हिंदी हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कार्य सूची के साथ भेजी जा रही है। कार्य सूची के साथ भेजी जा रही है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जो है अक्सर गलत कर देते हैं बच्चे, तो इसका ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन होगा कार्य सूची के साथ भेजी जा रही है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। 10वां क्वेश्चन हमसे क्या कहता है? एज मेंशनड देयरिन, एज मेंशनड देयरिन, एज मेंशन देयरिन। ठीक है, इसका करा कि हिंदी में अनुवाद क्या होगा? इसका हिंदी में जैसा कि उसमें उल्लेख किया गया है, यही इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। जैसा कि उसमें उल्लेख किया गया है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, हमारा सर्वोपरि कर्तव्य है देश की सेवा करना। उपरोक्त वाक्य के सही अंग्रेजी अनुवाद का चयन कीजिए। हमारा सर्वोपरि कर्तव्य है देश की सेवा करना। उपरोक्त वाक्य के सही अनुवाद कीजिए। देखिए, हमारा सर्वोपरि कर्तव्य है देश की सेवा करना, इतने का जो है आपको क्या करना है? इतने का आपको ट्रांसलेट करना, कौन सा अंग्रेजी ट्रांसलेट सही है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। क्या लिखा ऑप्शन नंबर सी में? ऑप्शन नंबर सी का आवर फॉरमोस्ट ड्यूटी इज टू सर्व द कंट्री। आवर फॉर एफ ओ आर ई, फॉर मतलब होता है आगे, सबसे पहला, है ना, सबसे पहला, सर्वोपरि। ड्यूटी इज द सर्विस ऑफ आवर कंट्री। ये आपका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन तक। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? 12 कहता है कि अ वल्गर माइंड इज वन हु वुड लाइक टू कमांड इंस्टेंट आस्किंग और क्वेश्चनिंग। अब इसके करा कि दिए गए विकल्पों में से जो है, दिए गए विकल्पों में से उपरोक्त दिए गए विकल्पों में से उपरोक्त वाक्य के सही हिंदी अनुवाद का चयन कीजिए। जो लिखा है अ वल्गर माइंड इज वन हु वुड लाइक कमांड इंस्टेंट ऑफ आस्किंग और क्वेश्चनिंग का सही हिंदी अनुवाद कौन सा होगा? मुझे तो सेंटेंस थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, तो इसका उत्तर भी बड़ा होगा। देखिए इसमें से कौन सा ऑप्शन बड़ा है? तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। ध्यान दीजिएगा, अब इसको क्या पढ़ेंगे? एक अविशिष्ट व्यक्ति वह होता है जो कहने या प्रार्थना करने की अपेक्षा आदेश देने पे
की इच्छा रखता है, आदेश देने की इच्छा रखता है। ऑप्शन नंबर 20 राइट ऑप्शन तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है कि क्वेश्चन नंबर 13 पर आ चुके हम। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के अंग्रेजी अनुवाद का सही विकल्प है। निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के अंग्रेजी अनुवाद का सही विकल्प। तो इसमें एक मिनट आपको रोकना चाहूँगा। यदि आप लीगल मतलब अगर आप कानून की तरीके से कोई पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे आप क्लैट की तैयारी कर रहे हैं या AIBE की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप किसी प्रकार के जो है लीगल तैयारी कर रहे हैं, तो अपन जो है लीगल 24 अड्डा को, जो कि मेरा ही चैनल है, एक बार उसे ज़रूर विजिट करें। और लीगल 24 अड्डा, ठीक है, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और अगर लीगल तैयारी, आप लीगल जुड़ी समस्या जानना चाहते हैं, इस चैनल को जरूर एक बार विजिट करें, लीगल 24 अड्डा। चलिए आइए चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 13 है कि दिए गए प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के अंग्रेजी अनुवाद का सही विकल्प है। तो हम ये अनुवाद हमारा जो है दिया गया वाक्य क्या है, विद्यार्थियों को चाहिए कि पहले योग्य बने फिर राजनीति करें। ये हमारा वाक्य है। और इसका सही अंग्रेजी अनुवाद कौन सा है, तो सही अंग्रेजी अनुवाद ध्यान दीजिएगा, इसका सही अंग्रेजी अनुवाद है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, स्टूडेंट शुड बी एलिजिबल बी फॉर द देन डू पॉलिटिक्स। स्टूडेंट शुड बी एलिजिबल बी फॉर एंड देन डू पॉलिटिक्स। ए इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, विद्यार्थियों को चाहिए कि पहले योग्य बने फिर राजनीति करेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ आ चुके हम। क्वेश्चन नंबर 14 हमसे कहता है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से जो है उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य अंग्रेजी अनुवाद का सही विकल्प है। अभी हमारे पास एक सेंटेंस फिर आ गया है, स्वतंत्र भारत का संपूर्ण दायित्व तो आज विद्यार्थियों के ही हाथों में है। ये हमारा जो है क्या है, ये हमारा सेंटेंस है, स्वतंत्र भारत का संपूर्ण दायित्व तो आज विद्यार्थियों के ही हाथ में है, ऐसा कहने को है। तो इसके लिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए जो राइट ऑप्शन कौन हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 14 के राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी ऑप्शन को हम थोड़ा पढ़ते हैं और फिर देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी, द इंटायर ऑब्लिगेशन ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडिया इज इन द हैंड्स ऑफ स्टूडेंट्स टुडे। यही आपका राइट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 14। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, सेम वही क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य का अंग्रेजी अनुवाद का सही विकल्प है। अब इसमें वाक्य पढ़ लीजिए यहाँ से, क्योंकि आपका वाक्य फिर नहीं मिलेगा। खेलों के आयोजन से खेल भावना का विकास स्वाभाविक ही है। खेलों के आयोजन से खेल भावना का विकास स्वाभाविक ही है। खेलों के आयोजन से खेल भावना का विकास स्वाभाविक ही है। ठीक है, खेलों के आयोजन से खेल भावना का विकास स्वाभाविक ही है। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन जो है आपका कौन सा होगा, ध्यान दीजिएगा, इसका राइट ऑप्शन होगा आपका क्वेश्चन नंबर डी, सॉरी आंसर नंबर डी। आंसर नंबर डी होगा, इट इज़ द नेचुरल डू डेवलप स्पोर्ट स्पिरिट बाय द ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजिंग स्पोर्ट्स। इट इज़ द नेचुरल टू डेवलप स्पोर्ट्स स्पिरिट बाय ऑर्गेनाइजिंग स्पोर्ट्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ आते हैं। 16वां क्वेश्चन क्या कहता है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं, जैसा कि निम्नलिखित प्रश्नों में से 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य अंग्रेजी अनुवाद का सही विकल्प है। अभी देखिए इसमें कौन सा वाक्य दिया है, पहले उसे देखते हैं। यदि सच्चे दिल से समाज के हित के लिए कार्य किया जाए तो समर्थन अवश्य मिलता है। यदि सच्चे दिल से समाज के
हित के लिए कार्य किया जाए तो समर्थन अवश्य मिलता है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी क्या कहता है? इफ ट्रू वर्क इज डन फॉर बेनिफिट ऑफ सोसाइटी देन सपोर्ट इज गिवन। यही इसका जो है कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा। इफ ट्रू वर्क इज डन फॉर द बेनिफिट ऑफ सोसाइटी देन सपोर्ट इज गिवन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 17 पर आ चुके हैं। 17वां क्वेश्चन सेम वैसा ही क्वेश्चन बार बार आ रहा। ठीक है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य अंग्रेजी अनुवाद का सही विकल्प है। उद्योग व्यवसाय, जिसको उद्योग कहते हैं, में स्पर्धा होने स्वाभाविक है। उद्योग या व्यवसाय में स्पर्धा होना क्या है? स्वाभाविक। कंपटीशन होना क्या है? स्वाभाविक है। क्वेश्चन नंबर 17, तो कंपटीशन इन इंडस्ट्री एंड बिजनेस इज नेचुरल इज द राइट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए, कंपटीशन इन इंडस्ट्री एंड बिजनेस इज नेचुरल। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ आ जाते हैं। 18वां क्वेश्चन क्या कहता है? 18 क्वेश्चन सेम वही है। निम्नलिखित प्रश्नों में से 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य अंग्रेजी अनुवाद का सही विकल्प है। भारत को अनाज के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया गया। भारत को अनाज के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया गया, ये हमारा सेंटेंस है। भारत को अनाज के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया गया। अब देखते हैं इसका राइट ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो राइट ऑप्शन इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 18 का जो है राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। इंडिया वाज द मेड सेल्फ रिलियंट इन द बिगैन सेक्टर, ग्रेन सेक्टर। इंडिया वाज मेड सेल्फ रिलियंट इन द ग्रेन सिस्टर। ग्रेन मतलब होता है अनाज के क्षेत्र में, यानी ऑप्शन नंबर बी 18 के द राइट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 19 पर चलते हैं। 19वें 19 मतलब 19वें क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के अंग्रेजी अनुवाद का सही विकल्प है। चलिए भाई, अब के देखते हैं सेंटेंस कौन सा दिया है। सेंटेंस दिया है, वैसे देखा जाए जो मोबाइल फ़ोन निश्चित रूप में वरदान है। वैसे देखा जाए जो मोबाइल फ़ोन निश्चित रूप में वरदान है। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा 19वां क्वेश्चन। तो इसका ऑप्शन नंबर सी, इफ़ वी थिंक अबाउट इट मोबाइल फ़ोन इज़ द डेफिनेटली अ बून। ठीक है, डेफिनेटली अ बून, बून माने वरदान। ये आपका जो है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तक। क्वेश्चन नंबर 20 है। 20 का ध्यान दीजिएगा, इसके कुछ ऑप्शन जो है दूसरी तरफ है। वही क्वेश्चन है, सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य का अंग्रेजी अनुवाद है। सब भारतवासी एक होकर डट कर विपत्ति का सामना करते हैं। सब भारतवासी एक होकर डट कर विपत्ति का सामना करते हैं। सब भारतवासी एक होकर डट कर विपत्ति का सामना करते हैं। आइए इसका अंग्रेजी सही अनुवाद जानते। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सब भारतवासी डटकर विपत्ति का सामना करते हैं। ऑल द इंडियंस स्टैंड यूनाइटेड एंड फाइट के क्राइसिस। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य का सही अंग्रेजी अनुवाद है। सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य का सही अंग्रेजी अनुवाद है। क्वेश्चन नंबर 21, कुछ विदेशी पक्षियों को सैर करने का बहुत शौक होता है। कुछ विदेशी पक्षियों को सैर करने का बहुत शौक होता है। इसका कौन सा राइट ऑप्शन होगा? मतलब ये इसका राइट जो है क्या है, अनुवाद है। ये जो है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। सम फॉरेन बर्ड्स आर वेरी फॉन्ड ऑफ ट्रेवलिंग। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 21, सम फॉरेन बर्ड्स आर वेरी फॉन्ड ऑफ ट्रेवलिंग। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं, 22वें क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद है कि वीडियो में मज़ा आ रहा होगा। क्वेश्चन सभी जो है रिलेवेंट है
और सभी किसी न किसी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। वीडियो को शेयर कर लीजिएगा और जैसा मैंने लीगल 24 अड्डा के बारे में बताया है उसको भी एक बार ज़रूर आप जो है यूट्यूब पे सर्च करिएगा और जाके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आइए बढ़ते आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य का सही अंग्रेजी अनुवाद है। हमारे कलाकारों ने पत्थरों के द्वारा यह संदेश दिया है। ये हमारा सेंटेंस है। हमारे कलाकारों ने पत्थरों के द्वारा क्या किया है? पत्थरों के द्वारा संदेश दिया। हमारे कलाकारों ने पत्थरों के द्वारा क्या किया? संदेश दिया है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। आवर आर्टिस्ट गेव दिस मैसेज थ्रो द स्टोन्स। ठीक है, ये आपका ऑप्शन ये राइट आंसर हो जाएगा। आवर आर्टिस्ट गेव दिस मैसेज थ्रो द स्टोन्स, ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ आ जाते हैं। 23 मतलब 23वां क्वेश्चन। उसने एक मुकदमा दायर किया, अंग्रेजी में अनुवाद होगा उसने एक मुकदमा दायर किया। इसका जो है अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा? तो इसका अंग्रेजी जो है ही फिल्ड अ शूट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। ही फिल्ड अ शूट, ये आपका जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, ही फिल्ड अ शूट। ठीक है, तो ये उसने एक मुकदमा दायर किया इतने का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ आ चुके हम। तो वीडियो कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखिए, विधान भवन रक्षक में भी पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 24, उनके द्वारा अपना काम अब तक समाप्त नहीं किया गया है का हिंदी अनुवाद, अंग्रेजी अनुवाद सॉरी। उनके द्वारा, ये द्वारा थोड़ा सा गलत लिखा है, मिसप्रिंटिंग है। उनके द्वारा अपना काम अब तक समाप्त नहीं किया गया है, अंग्रेजी में अनुवाद इसका क्या होगा? ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका अंग्रेजी में अनुवाद क्या होगा। उनके द्वारा अपना काम अब तक समाप्त नहीं किया गया है। उनके द्वारा अपना काम अब तक समाप्त नहीं किया गया है, इसका जो है बी ऑप्शन द राइट ऑप्शन। देयर वर्क हैज नॉट एट बीन फिनिश्ड बाय देम। देयर वर्क हैज नॉट एट बीन फिनिश्ड बाय देम। 24 का बी जो है क्वेश्चन आंसर राइट हो जाएगा। 24वें क्वेश्चन का बी ऑप्शन जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। देयर वर्क हैज नॉट बीन फिनिश्ड बाय देम, ये इसका क्या है? राइट ऑप्शन है। आइए 24 की तरफ। 24 तो हो गया, 25 की तरफ चलते हैं। अब इसमें कुछ अंग्रेजी में लिखा हुआ है, देखते क्या कह रहा है कि hearing is a combination on proposed terms of approve. Hearing of the combination on proposed terms not approve, इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा? Hearing of a combination on proposed terms not approve। ठीक है, इसका हिंदी अनुवाद आपको बताना है। इसका हिंदी अनुवाद होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। प्रस्तावित शर्तों पर स्थान किराए पर लेने का अनुमोदन नहीं मिला है। प्रस्तावित शर्तों पर स्थान किराए पर लेने का अनुमोदन नहीं मिला। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं, 26वें क्वेश्चन की तरफ। और याद रखिएगा इसका एक ऑप्शन अभी पीछे भी है। ठीक है, 26वें का गोपाल ought to be ashamed of himself for such a conduct, देयर हिंदी अनुवाद क्या होगा? क्या है सेंटेंस? गोपाल ought to be ashamed of himself for such a conduct। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा 26 का राइट ऑप्शन, यानी कि इसमें से कोई भी नहीं है। ध्यान दीजिएगा, इसमें से कोई भी नहीं है। जो डी ऑप्शन आपको अगले जो है स्लाइड पर मिलेगा वहीं इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड पर हम आ चुके हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा गोपाल को अपने इस आचरण पर स्वयं लज्जित होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। आप क्वेश्चन नंबर 26। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 पर आते हैं। ग्रास ऑन अदर साइड ऑलवेज लुक्स ग्रीनर का हिंदी अनुवाद। ग्रास ऑन अदर साइड ऑलवेज लुक्स ग्रीनर। ठीक है, इसका हिंदी अनुवाद एक प्रकार की मान के चलिए ये जो है
आइडियम्स एंड फ्रेज है, कहावत है एक प्रकार की, और इसका हिंदी अनुवाद होगा दूर के बोल सुहावने लगते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा ना, दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, दूर के बोल सुहावने लगते हैं, यही इसका क्या है। ऑप्शन नंबर इज द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। ग्रास ऑन अदर साइड ऑलवेज लुक्स ग्रीनर, ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, दूर के बोल सुहावने लगते हैं, दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, जो भी आप कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि शिक्षा मनुष्य जीवन की नींव है। शिक्षा मनुष्य जीवन की नींव है का सही अनुवाद लिखिए। शिक्षा मनुष्य जीवन की नींव है। 28वें का जो है शिक्षा मनुष्य जीवन की नींव है का सही जो है अनुवाद होगा ऑप्शन नंबर बी, एजुकेशन इज द फाउंडेशन ऑफ आवर लाइफ। एजुकेशन इज द फाउंडेशन ऑफ आवर लाइफ, यही इसका जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। एजुकेशन इज द फाउंडेशन ऑफ आवर लाइफ। क्वेश्चन नंबर 29 पर आ जाते हैं। 29वां क्वेश्चन से कहता है ड्राइंग मैन कैचेज अ स्ट्रॉ। ड्राइंग मैन कैचेज अ स्ट्रॉ। ड्राइंग मैन कैचेज अ स्ट्रॉ का हिंदी अनुवाद क्या होगा। 29 का हिंदी, डूबते को तिनके का सहारा, आपने पढ़ा होगा, डूबते को तिनके का सहारा इज द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी ऑप्शन नंबर सी का इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 का डूबते को तिनके का सहारा इज द राइट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ आते हैं। ग्रामीण लोग यहाँ अधिकतर निरक्षर हैं। ग्रामीण लोग यहाँ अधिकतर निरक्षर है का अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा, इसका अंग्रेजी अनुवाद बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। द विलेजर्स हियर आर मोस्टली इलिटरेट। द विलेजर्स हियर आर मोस्टली इलिटरेट इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 जो हमारा है, द टीचर वाज मैन ऑफ, हाँ, फेयर इज स्पिरिट। द टीचर वाज अ मैन ऑफ फेयर इज स्पिरिट। ठीक है, यही इसका जो है हिंदी अनुवाद क्या होगा। 31 का हिंदी अनुवाद हमें जानना है। तो ऑप्शन नंबर सी, शिक्षक एक निर्भीक व्यक्ति थे। शिक्षक निर्भीक व्यक्ति थे, ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। द मैजिस्ट्रेट ऑर्डर एन इंक्वायरी। द मैजिस्ट्रेट ऑर्डर्ड एन इंक्वायरी का हिंदी अनुवाद क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 32 का राइट ऑप्शन जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक पूछताछ के लिए मजिस्ट्रेट ने आदेश दिए। एक पूछताछ के लिए मजिस्ट्रेट आदेश दिए, इसका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। द मजिस्ट्रेट ऑर्डर्ड एन इंक्वायरी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। एक पूछताछ के लिए मजिस्ट्रेट आदेश दिए। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 साहब। टेस्टिमोनियल का हिंदी अनुवाद क्या होता है। देखिए ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। टेस्टिमोनियल का हिंदी अनुवाद क्या होता है। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक जरूर कर लीजिएगा, चलो पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टेस्टिमोनियल का हिंदी अनुवाद क्या होगा। 33, टेस्टिमोनियल का हिंदी अनुवाद होगा प्रमाण पत्र। टेस्टिमोनियल का हिंदी अनुवाद क्या होता है, प्रमाण पत्र। 33 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, प्रमाण पत्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, अधिसूचना का अनुवाद, अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा। अधिसूचना, अधिसूचना का अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा। तो अधिसूचना का अंग्रेजी में नोटिफिकेशन, जो आप पढ़ते हैं नोटिफिकेशन को हिंदी में क्या कहते हैं, अधिसूचना कहते हैं। ठीक है, चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 35 पर आ जाते हैं। इसमें लिखा अमेंडमेंट, अमेंडमेंट का सटीक हिंदी अनुवाद क्या होता है। अमेंडमेंट के लिए सटीक हिंदी अनुवाद क्या होता है। तो नेक्स्ट स्लाइड पर भी इसके दो ऑप्शन है, लेकिन नेक्स्ट स्लाइड का ऑप्शन सही नहीं है। संशोधन ही इसका सही ऑप्शन है। अमेंडमेंट का क्या होता है, संशोधन। जो पीछे स्लाइड पर दो आपको दिखेंगे ऑप्शन, वो इसका राइट ऑप्शन नहीं है। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी है, संशोधन ही इसका राइट ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो आगे इसमें प्रशोधन है और साथ ही साथ जो है क्या है, समाशोधन है, तो ये इसके राइट ऑप्शन नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा। और जो है ये आपकी लास्ट स्लाइड होगी। मामला अभी तक विचाराधीन है। ठीक है, मामला अभी तक क्या है, मामला अभी तक विचाराधीन है, मतलब विचार के अधीन है। इसका अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा। मामला अभी तक विचाराधीन है का अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा, है ना भाई। मामला अभी तक क्या है, विचाराधीन है। तो इसका
मामला अभी तक विचाराधीन का अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 36 पर आ चुके हम। तो इसका सी ऑप्शन द राइट ऑप्शन, मैटर स्टिल अंडर द कंसिडरेशन। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर जो है 37 पर आ जाते हैं। 37वां क्वेश्चन हमसे कहता है 37 कि एप्लीकेशन में भी रिजेक्टेड, ये जो है एप्लीकेशन में भी रिजेक्टेड, इसका उचित हिंदी अनुवाद क्या होगा। एप्लीकेशन में भी रिजेक्टेड का उचित हिंदी अनुवाद क्या होगा। तो इसका उचित हिंदी अनुवाद जो होगा, आवेदन स्वीकार किया जा सकता है, में भी रिजेक्टेड, अस्वीकार किया आवेदन अस्वीकार किया जा सकता। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38 है, प्राधिकारी के लिए सटीक अंग्रेजी शब्द क्या होगा। प्राधिकारी शब्द है, इसके लिए सटीक अंग्रेजी शब्द क्या होगा। तो प्राधिकारी के लिए सटीक अंग्रेजी शब्द क्या होगा, तो इसके लिए अथॉरिटी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, 28 का अथॉरिटी इज द राइट ऑप्शन, सही 38 का अथॉरिटी इज द राइट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, लास्ट और नाउ लीस्ट, अंतिम क्वेश्चन है इस पूरे सीरीज का। और अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों तक से शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑर्डर के लिए सटीक हिंदी शब्द है, ऑर्डर के लिए सटीक हिंदी शब्द है। तो ऑर्डर के लिए सटीक हिंदी शब्द क्या हो सकता है, आदेश। क्या है, आदेश। आप किसी भी प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप ज़रूर जो है लीगल 24 अड्डा को भी सब्सक्राइब करिए, और जिस चैनल पर आप है स्टडी CBL क्लासेस, इसको भी आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और अपने सभी दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करते हुए वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।